सी जियाओ बार में बहुत सारे लड़कों के साथ डांस कर रही है, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है। उसकी फ्रेंड उसे रोक रही है और बोल रही है तुम्हें क्या हो गया है सी जियाओ। फिर सी जियाओ सोचती है कि कैसे उसे जी फैंग ने धोखा दिया है उसे। 2 साल हो गए हम दोनों को शादी किए हुए, तो मेरे साथ सोते भी नहीं हो, मेरे से प्यार से बातें भी नहीं करती, बस इस रूम में बैठे रहते हो। बस ये बोल के सी जिया रूम से बाहर आ जाती है। सी जिया अपने भाई को फ़ोन करती है और बोलती है उसे जी फैंग के साथ अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, उसे अब डिवोर्स चाहिए जी फैंग के साथ। सी जिया का भाई बोलता है ठीक है, उसे डिवोर्स देके तुम मेरे पास आ जाओ, उसे अकेले ही बुढ़े होने दो। ये बोल के फ़ोन रख देती है। सी जिया कुछ आवाज़ सुनती है जी फैंग के रूम से, फिर वो देखने जाती है क्या आवाज़ है ये। जी फैंग के रूम जाती है और देखती है कि जी फैंग किसी एक लड़की की फ़ोटो लेकर बोल रही है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ लिली। सी जियाओ ये देख के बहुत हैरान हो जाती है और बोलती है कि जी फैंग तुम अभी भी अपने बचपन के स्वीट हार्ट लिली से प्यार करते हो, इसलिए तुम मेरे साथ ये बिहेव करती हो। सी जियाओ ये देख के बहुत रोती है। सी जियाओ ये देख के बहुत सोचती है और बोलती है मैंने किससे शादी कर ली, ये तो अपने बचपन की स्वीट हार्ट को प्यार करती है, ये तो मुझसे प्यार भी नहीं करती। 2 काम वाले आपस में बात कर रहे थे। हमारी यंग मास्टर बहुत प्योर पर्सन है, कितनी बेशर्म है ये लड़की जो हमारी यंग मास्टर को फंसाना चाहती है। सीजियाओ के बारे में सीजियाओ ये सुन लेता है। बहुत बेइज्जती हो गई मेरी, बस अब और नहीं। सीजियाओ और उसका भाई एक पार्टी में गए थे। सीजियाओ को पहली नज़र में जी फैंग पसंद आ जाता है। अपने भाई को बोलता है वो लड़का कितना हैंडसम है, तुम इस पार्टी में किसी को भी पसंद कर सकती हो, बस उसे नहीं। नहीं, मुझे जो पसंद आ गया मैं उसी से ही शादी करूँगी, किसी और से नहीं। इस तरह उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद से जी फैंग सीजिया उससे प्यार से बात भी नहीं करता, उसके ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देता। मैं अपने आप को और बेइज्जती नहीं करवा सकती। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें देख रही है, सामने ही बैठा हुआ है, लगता है वो तुम्हें खा ही जाएगा। सीजिया बोलते हैं एक कॉल बॉय को बुलाओ, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। उस बार में जी फैंग भी था। उसका दोस्त बोलता है तुम्हारी बीवी तुम्हारे आंखों के सामने ये सब कर रही है और तुम बैठे हुए हो, कुछ भी नहीं कर रही हो। जी फैंग बोलता है उसे अपना लिमिट पता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। सीजाओ का हस्बैंड यहाँ पे है। सीजाओ को लगता है उसका हस्बैंड उसे रोकने तो आएगा, वो ये सोच के खुश हो जाती है। बट नहीं, जी फैंग उसके पास नहीं, सामने वाली लड़की के पास जाता है जो बचपन की स्वीटहार्ट लिली है। ये देख के तो सीजियाओ का मुँह ही उतर जाता है। जी फैंग लिली को बोलता है तुमने अपना नंबर क्यों चेंज कर लिया, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। लिली बोलता है तुम्हें अभी मेरी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी फैंग बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात सुन के लिली जी फैंग के गले लग जाती है। लिली बोलता है हमारे बीच अभी भी कुछ भी नहीं बदला। जी फैंग बोलता है मैं अब शादीशुदा हूँ, हमारे बीच सब कुछ बदल गया है। पीछे जो लड़की बैठी है वो मेरी वाइफ है, हम ऐसा नहीं कर सकते। सीजीएफ ये सुन के मन ही मन बोलता है ये कितना मतलबी है। शादी के बाद सुन के लिली सीजियाओ के सर पे 2 बोतल मार देती है, जिससे सीजियाओ का सर फट जाता है। इसके बाद सीजियाओ को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। सीजियाओ अपनी आंखें खुलती है। नर्स सीजियाओ को बोल रही है तुम्हारे साथ किसकी इतनी दुश्मनी है, 2 बोतल कांच के सर पे मारा है, 30 स्टिच लगी है तुम्हें। सीजियाओ नर्स से पूछती है मुझे यहाँ पे कौन लाया है, तुम्हारी दोस्त। सीजियाओ ये सुन के हक्का मक्की हो जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसके सर पे लिली ने इतने ज़ोर से मारा है, उसके वो हॉस्पिटल में है, फिर भी जीफांग उसके देखने नहीं आया। सी जिया फ़ोन में देखती है कि जीफेंग लिली के हाथ में पट्टी लगा रही है, क्योंकि उसे भी थोड़ा कट लग गया था उस कांच की बोतल से। जीफेंग मैं 7 दिनों के अंदर एब्रोड चली जाऊंगी, फिर हमारा ये रिश्ता कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। सीजिया एक लॉयर को फ़ोन करती है, वो लिली के खिलाफ़ एक केस करेगी कि वो लिली ने उसे मारा है। ये बात सुन के जी फैंग हॉस्पिटल में आती है और सीजिया को बोलती है तुमने लिली के खिलाफ़ केस करवाने के बारे में सोचा है, ऐसा मत करो। सीजिया बोलता है कि मैं ऐसा ना करूं, क्यों ना करूं, उसने मेरे सर पे 2 बोतल मारी है, मेरी 30 स्टिच लगी है और तुम बोल रही हो मैं केस ना करूं। जी फैंग बोलता है क्योंकि मैंने उसे पनिश किया है। सीजिया बोलता है क्या पनिश किया है, मुझे भी तो बताओ, मैं भी तो सुनूं। पूरा 1 दिन के लिए वो घर से बाहर नहीं जा सकती, यही उसका पनिश है।
सीजिया बोलता है क्या, यही पनिशमेंट है, यही सज़ा है उसके लिए, सिर्फ इतना। सी जियाओ जीफेंग के बातों से बहुत रोती है और बोलती है मैंने सही फैसला लिया है। जीफेंग बोलता है जब तुम हॉस्पिटल से घर आओगी तब मैं तुम्हें और भी गिफ्ट दूंगी इसके बदले में। ये बोल के जीफेंग चला जाता है। सी जियाओ इस बारे में बहुत रोती है और बोलती है बस 6 दिन है, किसी तरह ये सीजन निकल जाए, फिर मेरा वीज़ा लग जाएगा और मैं यहाँ से चली जाऊँगी और दोबारा कभी भी यहाँ नहीं आऊँगी। सी जियाओ जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आती है, लिली बोलती है ये यहाँ पे क्या कर रही है। जी फैंग बोलता है लिली से तुम सी जियाओ से माफ़ी मांगो जो तुमने किया है। लिली सी जियाओ से माफ़ी मांगती है और बोलती है मैं पागल हो गई थी ये सुन के कि जी फैंग के साथ तुमने शादी कर ली, जबकि मैं जी फैंग के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। जी फैंग बोलता है अब लिली हमारे साथ कुछ दिन यही रहेगा। जी फैंग सी जियाओ को बोलता है तुम ऊपर कमरे में जाओ आराम करने के लिए। लिली जी फैंग को बोलता है चलो हम दोनों एक साथ कुक करते हैं। ये सब देख के सी जियाओ बस सह रहे थे, क्योंकि 6 दिन किसी तरह यहाँ पे उसे काटने थे। जी फैंग लिली को बोल रही है तुम सोफे पे क्यों सो गई हो, यहाँ पे तुम्हें ठंड लग जाएगा। लिली नींद में जी फैंग के गले लग जाती है और ये सब जी फैंग को बहुत अच्छा लग रहा है, वो मुस्कुराती भी है। फिर देखती है कि ये सब सी जियाओ देख रही है, फिर वहाँ से उठ जाती है। मैंने जी फैंग को अपने पास लाने की कितनी कोशिश की है, बट वो मेरे पास कभी भी नहीं आया। मैं अपने आप को और शर्मिंदगी नहीं करूँगी, बस यही हो गया और यही होना था। सुबह नाश्ते की टेबल में जी फैंग उसे कुछ डायमंड का हेयर पिन देती है और बोलती है मैंने हॉस्पिटल में तुम्हें प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँगी, ये लो। लिली बोलती है तुम तो सीजिया के साथ बहुत अच्छे से रहते हो। ये बात सुन के सीजिया वहाँ से उठ जाती है। नेक्स्ट सुबह का दिन दिखाया जाता है। लिली ने उसके सर के बाल पूरा काट दिया है, ये देख के तो वो बहुत डर जाती है और बोलती है मेरा हेयर क्या हो गया है, और बहुत चिल्ला चिल्ला के रोती है। सीजिया समझ जाती है ये काम किसका है। सीजिया पूछने जाती है ली तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हाँ मैंने ये किया, मुझे प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक वीक चाहिए थी, तुम्हारा बाल मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने काट के ले लिया। सीजियो ये बात सुनकर एक जोरदार तमाचा मारती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मारा। जी फैंग को अगर पता चला तुमने मुझे मारा वो तुम्हें छोड़ेगा भी नहीं, तुम्हें पता नहीं है वो मुझसे कितना प्यार करता है। सीजिया दो नौकरों को बुलाती है लिली को सबक सिखाने के लिए। लिली मुस्कुराकर बोलती है जी फैंग के नौकरों को भी पता है जी फैंग के लिए कौन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। लिली उन दोनों को बोलती है सीजिया को पकड़ने के लिए। वो दोनों लिली को पकड़ लेती है। फिर लिली सीजिया को बहुत मारती है, 100 थप्पड़ मारती है। इस घर में सबको पता है जी फैंग मुझसे प्यार नहीं करता। लिली सीजिया को बहुत मारती है, इतना मारती है इतना मारती है उससे मुंह से खून निकल जाता है और वो बेहोश हो जाती है। इसी बीच जी फैंग आ जाता है और बोलता है यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर रूम का सीन दिखाया जाता है। जी फैंग सीजिया को बोलता है आज जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है, लिली को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिली गलत है, वो बचपन से ही ऐसे जिद्दी है, तुम्हारे साथ इस बिहेवियर के लिए मैंने उसे पनिश किया है। सीजिया बोलता है इस बार उसे क्या पनिश किया है, मुझे भी तो बताओ मैं भी तो जानूं। जिफेंग बोलता है उसका ये बाल मैंने काट दिया। सीजिया बोलते है बस इतने से बाल तुमने काटा है, लिली ने मेरे पूरे सर के बाल खराब कर दिए और तुमने बस इतना सा बाल काटा है। सीजिया गुस्से में उसकी और फैंग की शादी के फ़ोटो तोड़ देती है और बोलती है मैंने तुम्हें कैसे पसंद कर लिया पहली नज़र में। जीफेंग बोलता है अब इसका कोई सीन मत क्रिएट करो। इसके बाद जीफेंग बोलता है मैं लिली को बुलाने जा रही हूँ, वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा। फिर लिली आती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दो। लिली बोलती है इससे ज़्यादा मुझे पनिश मत करना, मैं बहुत डर गई हूँ। जीफेंग बोलता है नहीं तुम्हें कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। सीजिया इन दोनों के तमाशा देखने के बाद बोलती है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। फिर सीजिया को एक कॉल आता है और बोलता है मैम आपका वीज़ा लग गया है, आप अपना पासपोर्ट ले जाइए। सीजिया बोलता है हाँ ठीक है मैं आती हूँ। सीजिया जब पासपोर्ट लाने जाती है तब उसे कोई किडनैप कर लेती है, सिर्फ उसे नहीं लिली को भी किडनैप कर लेती है। किडनैपर उन दोनों के शरीर में टाइम बम लगा देती है और बोलती है अब कुछ देर बाद ये बम फट जाएगा। बॉम्ब के बाद सुन के लिली का तो होश ही उड़ जाती है और बोलती है मुझे यहाँ से निकालो, मुझे बचाओ, मुझे क्यों पकड़ा है।
मैंने क्या किया है? फिर किडनैपर बोलता है, तुम दोनों जीफेंग के बहुत चहेते वुमेन हो और मुझे जीफेंग चाहिए। अब जीफेंग आएगा खुद यहाँ पे चल के तुम दोनों को बचाने के लिए। कुछ देर बाद जीफेंग आ जाता है। लिली जीफेंग को देखकर चिल्लाने लग जाते हैं और बोलते, जीफेंग मुझे बचाओ, यहाँ पे बॉम्ब लगा हुआ है। सीजियो भी खुश हो जाते हैं, उसे लगता है जीफेंग उसे भी बचा लेगा। जीफेंग बोलता है, मैं लिली को बचाकर फिर तुम्हें बचाने आऊँगा। सीजे ये बात सुन के शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, हमारे पास टाइम बहुत कम है, किसी भी वक्त ये बॉम्ब फटने वाला है। लिली बोलती है, जीफेंग मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जीफेंग जल्दी जल्दी लिली को बचा लेता है। ये देख के सीजिया पूरी थम हो जाती है। जीफेंग फिर सीजिया को बचाने जाती है बट बीच में लिली आ जाती है और बोलती है, टाइम बहुत कम है, 14 सेकंड में ये बम फटने वाला है, जल्दी से भागना पड़ेगा यहाँ से। सीजिया बोलता है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम दोनों की। ये बात सुन के जीफेंग को लिली ले जाती है यहाँ से। उन दोनों को जाते देखकर सीजिया बोलता है, हमारा बीच सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो जाता है, अब कुछ भी नहीं बचता। सीजिया जैसे जैसे करके अपने बॉम्ब को खोल देती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीफेंग बोल रही है सीजिया को, तुम अपना हाथ मत हिलाओ। सीजिया बोलता है, मेरे हाथ को क्या हुआ है? बॉम्ब ब्लास्ट के कारण लिली का हाथ थोड़ा जल गया है और लिली ये दाग के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा सा स्किन ऑपरेट करके उसे दे दिया। सीजिया ये बात सुन के पूरा हक्के-बक्के हो जाता है और बोलती है, तुमने ये क्या कर दिया? मुझसे पूछा तुमने? बिना पूछे तुम मुझसे कैसे कर सकती हो? वो मेरी स्किन थी, तुमने मेरे बारे में थोड़ा बहुत सोच लिया होता। जीफेंग सीजिया को बोलते हैं, तुम क्या चाहती थी? तुम तो मेरे साथ सोना ही चाहती थी। हॉस्पिटल से घर जाने के बाद हम लोग एक साथ सोएंगे। सीजिया बोलती है, तुम्हारा बहुत घटिया दिमाग है, मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना चाहती, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी आंखों के सामने से चले जाओ अभी के अभी। फिर जीफेंग वहाँ से चला जाता है। मेरी स्किन उसे देने से पहले थोड़ा बहुत पूछ तो लिया होता, तुम्हारी आंखों के सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं है। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। सीजिया आज जीफेंग को डिवोर्स देने वाली थी। उसकी वेडिंग का रिंग लिली को दे देती है और बोलती है, ये मेरे लिए नहीं था, ये तुम्हारे लिए ही था, ये लो तुम इसे रख लो। लिली खुश होकर वो उसे ले लेती है। जिया लिली को बोलती है कि जीफेंग मुझसे कभी प्यार नहीं करता था, वो शुरुआत से तुम्हें प्यार करता था। आज मैं जीफेंग को छोड़ रही हूँ, ये लो डिवोर्स पेपर, मैंने साइन कर दिया है, तुम उससे भी साइन करवा लेना। लिली ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और डिवोर्स पेपर ले लेती है। फिर सीजिया वहाँ से चले जाती है अब्रॉड अपने भाई के पास। सीजिया जब अब्रॉड जाने वाली थी एयरपोर्ट में, जीफेंग उसे कुछ फ़ोटो दिखाता है और बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है। सीजिया उस फ़ोटो को देख के बोलती है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे अब प्यार नहीं करती, हम दोनों के रास्ते यहाँ से अलग हो जाती है। जीफेंग जब घर पहुँचती है, वो चारों तरफ सीजिया को ढूंढने लग जाती है बट उसे कहीं भी सीजिया नहीं मिलता। वो मैनेजर से पूछता है कि सीजिया कहाँ है, यहीं पे तो था। मैनेजर बोलते हैं, वो यहाँ पे नहीं है। जीफेंग बोलते, ठीक है मैं उसे कॉल कर लूँगी। जब वो कॉल करने लगती है तब उसका फ़ोन नहीं लगता। जीफेंग फिर मैसेज करने लगता है, फिर देखती है उसका मैसेज नहीं जाता, सीजिया ने उसे ब्लॉक कर दिया है। ये देख के तो जीफेंग थौ हो जाती है। उस टाइम लिली आ जाती है। लिली जीफेंग की गोदी में बैठ जाती है और बोलती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, आज सब कुछ सीजिया ने बता दिया है। जब मैं सोती थी तुम मेरी केयर करने आते थे, तुमने हमेशा मुझसे ही प्यार किया है। जब मैं यहाँ पे नहीं थी तुम मेरी तस्वीरों के साथ सोते थे और उनसे ही बातें करते थे। जीफेंग बोलता है कि ये सब तुम्हें सीजिया ने बताया है क्या? लिली बोलती है, हाँ उसे खुद मुझे बताया है, इसलिए हम दोनों के बीच से वो चली गई है और विश दे के गई है हम दोनों हमेशा खुश रहे। लिली जीफेंग को बोलता है, हम दोनों सिबलिंग्स नहीं हैं, हम एक साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। इस ड्रामा का ये पार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जीफेंग क्या करता है। लिली के साथ रहता है ना कि सीजिया को खोजने जाता है।